गीता का सार है जीवन का सार। गीता हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करती है। गीता एक दिव्य गीत है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। इस संवाद में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए। ये ग्रंथ हमें जीवन और मृत्यु के रहस्य बताता है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक नई शुरुआत का संकेत। ये हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति के रास्ते दिखाता है। कर्म का मार्ग हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ज्ञान का मार्ग हमें सत्य की खोज में ले जाता है और भक्ति का मार्ग हमें भगवान के प्रति समर्पण सिखाता है और आत्मा के अमर होने का संदेश देता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह शाश्वत और अजर अमर है। ये ग्रंथ हमें दुहक, डर और मोह से आजादी का रास्ता दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार में है। गीता का सार है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। यह बात हमें अपने लिए कुछ न सोचकर अपना काम करने की प्रेरणा देती है। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही सच्चा कार्य है। गीता हमें बताती है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्मा हमारी सच्ची पहचान है, जबकि शरीर केवल एक माध्यम है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा अनंत है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा का अस्तित्व अनंत है और यह कभी समाप्त नहीं होती। ये ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर एक है और वो सब में है। हर जीव में ईश्वर का अंश है और हम सब एक ही दिव्य शक्ति से जुड़े हैं। हमें अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए और उनके प्रति समर्पण रखना चाहिए। ये समर्पण हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है और हमें जीवन के हर पहलू में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जीवन के युद्ध में स्थिरता। यह केवल एक ऐतिहासिक युद्ध भूमि नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के संघर्षों का प्रतीक भी है। कुरुक्षेत्र का मैदान जीवन के संघर्ष का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां अच्छाई और बुराई, सही और गलत के बीच की लड़ाई लड़ी जाती है। हम सब अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते हैं। ये चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे चरित्र को निखारती हैं। गीता हमें सिखाती है कि इन मुश्किलों का सामना कैसे करना है और मन की शांति कैसे रखनी है। यह हमें बताती है कि स्थिरता और धैर्य के साथ हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अर्जुन की तरह हम भी कई बार उलझे हुए और निराश हो जाते हैं। जीवन के मोड़ पर जब हमें समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाना है, तब हम अपने आप को खोया हुआ महसूस करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। ये भ्रम और अनिश्चितता हमें कमजोर बना सकती है, लेकिन यही समय है जब हमें अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। ऐसे समय में हमें अपने अंदर के श्री कृष्ण की आवाज सुननी चाहिए। यह आवाज हमें सही मार्ग दिखाती है और हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाती है। गीता हमें बताती है कि हमारा धर्म क्या है और उसे कैसे निभाना है। यह हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्यों को निभाना ही सच्ची सफलता है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। कठिनाइयां हमें और भी मजबूत बनाती हैं और हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती हैं। गीता का पहला अध्याय हमें यह महत्वपूर्ण संदेश देता है कि जीवन एक युद्ध है और हमें इस युद्ध में जीतने के लिए दिमाग से मजबूत होना होगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग। यह मार्ग हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। कर्मयोग गीता के मुख्य रास्तों में से एक है। यह हमें बताता है कि कर्म करना ही हमारा धर्म है और हमें इसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें अपना काम बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। जब हम निष्काम भाव से काम करते हैं तो हम अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित हो पाते हैं। फल की इच्छा किए बिना अपने लिए कुछ ना सोचकर काम करने से ही सच्ची आजादी मिलती है। यह आजादी हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करती है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा हिकीर केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यानी तुम्हारा हिकीर काम करने में है, उसके फल में नहीं।
जब हम फल की चिंता किए बिना काम करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने कामों का पूरा आनंद ले पाते हैं। जब हम फल की चिंता किए बिना काम करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने कामों का पूरा आनंद ले पाते हैं। यह शांति और आनंद हमें हमारे कार्यों में और भी अधिक समर्पित बनाते हैं। कर्मयोग हमें सिखाता है कि कर्म ही जीवन है और हमें इसे खुशी और समर्पण के साथ जीना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं तो हमें सच्ची संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म का मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि जब हम अपने कार्यों में दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह मार्ग हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। निष्काम कर्म का मार्ग हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कार्यों में दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह मार्ग हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। ज्ञान योग आत्मज्ञान का प्रोफश। ज्ञान योग सोंगा का दूसरा मुख्य रास्ता इस ये हमें आत्मज्ञान के इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड आता है। आत्मज्ञान का अर्थ है खुद को जानोतनोता। ये जानोतनोता कि हम रियली में कौन इसन। सोंगा कहती है नोटे नोतन छिनोत नोत्ति शस्त्राणी नोटे नोतन दहती पवका। यानुति आत्मा को न तो हथियार औफट सकते इसन न आग जला सकती इस। आत्मा अमर है अविनोताशीस। जब है हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो हमें जन्मोत्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि हमें दुनोटिया के मोह माया से ऊपर उठकर आत्मा की खोज में लग जानोता शुल्ड। ध्यान योग मन को एओ फग्र दोनोटे की आर्ट। ध्यान योग सोंगा का तीसरा मुख्य रास्ता इज ये हमें मन को एओ फग्र दोनोटे की कला सिखाता इज। मन चंचल है स्थिर नोथ ही रिमेन्स। यह इधर उधर भटकता रहता इस। सोंगा कहती है चन रिवील्डन ही मनोथ कृष्ण प्रमाथ ही बालावा द्रुधम। यानोती है कृष्ण मन बहुत चंचल शक्तिशाली और दृढ़ इस। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते इजन और उसे एओ फग्र कर सकते आर। जब मन एओ फग्र हो जाता है तो हमें विधिनु नोटी शांति और खुशी मिलती इस। ध्यान योग हमें सिखाता है कि हमें रोज कुछ समय ध्यान के लिए नोटियो फल नोटा शुड। भक्ति योग प्रेम का मार्ग। भक्ति योग सोंगा का चौथा मुख्य रास्ता इस ये हमें भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंड आता इस। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूरा सरेंडर। सोंगा कहती है पत्रम पुष्पम फ्रूटन देने यो में भक्तिया प्रयाचाटी। यानोटी जो डिवोशन पूर्वक मुझे पत्ता फूल फल या पानोटी देता है उसे मैं स्वीयो फरदौताई। भगवान के प्रति सच्चा प्रेम ही हमें दुखों से मुक्ति हटा सकता है। भक्ति योग हमें सिखाता है कि हमें अपने दिल में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा का फीलिंग जगानोटा शुड। आत्म साक्षातोफर स्वयं को जानोतनोता सोंगा का सार है। आत्म साक्षातोफर यह ग्रंथ हमें यह जानोतनोट में मदद देता है कि हम रियली में कौन इसन। हम शरीर नोथी आत्मा आरे। आत्मा अमर है अविनोताशीस। ये न तो जनोत्म टेकता है और न ही मरता इस। जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो हमें लिविंग वन और मृत्यु के रहस्य का पता चल जाता है इस। आत्म साक्षातोफर ही सच्ची मुक्ति है सच्चा आनोतनदेश। सोंगा का सनोद्देश आधुनोटिक लिविंग वन के लिए इंस्पिरेशन। सोंगा का सनोद्देश आज भी उतनोता ही महत्वपूर्ण है जितनोता हजारों साल पहले वास। ये ग्रंथ हमें लिविंग वन के हर पहलू में रास्ता दिखाता है। आज के जमानोटे में जब हम सब बहुत तनोताव में जी रहे इजन सोंगा हमें शांति और संतोष का रास्ता दिखा सकती है। सोंगा के सिद्धांतन को और कर हम अपने लिविंग वन को सफल बनोता सकते अरे। सोंगा का डेनोटिक लिविंग वन में एप्लीकेशन। सोंगा की थिंगों को अपने रोज के लिविंग वन में कैसे उतारें, यह सवाल हम ऑल के मन में आता है। हमें रोज सोंगा पर नोटी चाहिए और उसके स्नोदेशों पर विचार दोनोटा शुल्ड। हमें सोंगा के सिद्धांतन को अपने लिविंग वन में उतारनोते की कोशिश दोनोटी शुड। जब हम सोंगा के हिसाब से लिविंग नोट एंगेजते इसन तो हमारा लिविंग वन बदल जाता है। नोटिस दोष सोंगा लिविंग वन का मार्गदर्शक प्रोफ। सोंगा एक अनोतमोल ग्रंथ है जो हमें लिविंग वन का सही डोंटलब अंडरस्टैंड आता है। यह ग्रंथ हमें दुखों से आजादी का रास्ता दिखाता है और हमें सच्चे सुख की तरफ ले जाता है। हमें सोंगा को अपना गुरु बनोता नोता चाहिए और उसके बताए रास्ते पर रिवील कर अपने लिविंग वन को सफल बनोता नोता शुड। सोंगा हमें बताती है कि हम सब में भगवान का अंश है
और हम सब भगवान के बच्चे आए। ये ग्रंथ हमें प्रेम, दया, क्षमा और फ्रॉमवा का संदेश देता है। आइए हम सब मिलकर सोंगा के संदेश को अपने लिविंग वन में उतारें और एक सुंदर और पीसपूर्ण समाज बनोताएं।